आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। तुम्हारी इस गलती को मैं अपना नाम दूंगी। पहले तुम सीमा से जानने की कोशिश करो कि बच्चे का बाप कौन है। ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए कहीं किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। हर एक के चेहरे पर कहाँ खुशी गायब हो गई है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं भैया। भाई भी कहती और सच्चाई भी छुपाती। तुम आने वाले मेहमान के लिए मौसी हो, मासी। भाभी आप? सीमा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया भाभी, बताइए। ध्यान से सुनो सीमा, तुम यश के साथ ऑफिस के काम के बहाने से कुछ महीनों के लिए पूना जाओगी। पूना? मगर जीजू को सब। तुम उसकी चिंता मत करो सीमा, मैंने यश को सब बता दिया। सब बता दिया? सीमा, सीमा मैं क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या कहा जीजू ने? वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन तुम्हें भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। करोगी ना? हाँ भाभी करूंगी, जरूर करूंगी। देखो सीमा, हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो तुम मुझे या यश को सच सच बता दो कि इस बच्चे का बाप कौन है। हम खुद उस लड़के के पास जाकर तुम्हारी बात करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा रास्ता क्या है भाभी? और दूसरा रास्ता, तुम पूना जाकर इस बच्चे को जन्म दोगी, जिसकी मां मैं बनूंगी। सीमा, ये गुड्डे तुम्हारे पास कैसे है? क्या अनीता आई थी तुम्हारे पास? नहीं भाभी, कल रात रोहित भैया एक गुड्डे मुझे दे गए। तुम्हें दे गए? हाँ भाभी, कल जिस तरह से रोहित भैया मुझसे बात कर रहे थे, उनका बातचीत का ढंग, उनका बर्ताव, सब कुछ बदला बदला सा था भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद रोहित भैया सब कुछ जान गए, सब कुछ जान रहे हैं, पता है उन्हें सब कुछ। मुझे डर लग रहा है भाभी। हाँ सीमा, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। उनकी बातों में बहुत रूखापन सा आ गया है। लेकिन सीमा, ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक शक हो। भगवान करे ये शक ही हो।
तुम चिंता मत करो सीमा, मैं पता लगाऊंगी कि तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। नीलम, नीलम, तुम अपना ध्यान रखना, ओके? जस्ट रिलैक्स। नीलम, क्या बात है रोहित, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है रोहित। अगर मुझे गलतफहमी है तो सच क्या है तुम बता दो। ये क्या है? रोहित, मैं नहीं जानती ये तस्वीर यहाँ पे कैसे आई। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो रोहित, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। ये सब कैसे? भाभी, ये क्या हो रहा है? भैया, आप इससे भाभी पे नाराज क्यों हो रहे हैं? इसने मुझसे झूठ बोला है, ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। भाभी, आपने क्या झूठ बोला है? क्या छिपाया भैया से? मैंने कुछ नहीं छिपाया, नहीं तो। ये देखो, मिसेस कपूर के बेटे की फटी हुई तस्वीर। पूछो इससे। ये तस्वीर किसने फाड़ी? इसका जवाब तो सिर्फ यही दे सकती है। भाभी, ये तस्वीर किसने फाड़ी और क्यों? दीदी, दीदी वो तस्वीर मैंने फाड़ी। वो मुझे लड़का पसंद नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए। ये तुम मुझसे भी कह सकती थी सीमा। ये क्या तरीका है बिहेव करने का? उस दिन भी तुमने भैया के साथ बिहेव किया। What is this? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है। हमें भी तो पता चले क्या मजबूरी है, और इसका जवाब मुझे मालूम है। ना तुम दे सकती हो और ना ये नीलम। भैया प्लीज, मेरी मजबूरियों का भाभी से कोई वास्ता नहीं, आप प्लीज। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है, और इसका सबूत है ये फटी हुई तस्वीर। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं। I just don't understand. भाभी, ये क्या हो रहा है? हाँ? अनीता, ये मैं अरे रोहित जी, आप? हेलो मिसेस वर्मा। अच्छे टाइम पे आए। मैं अभी अनीता की रिपोर्ट देख रही थी। क्या है रिपोर्ट में? सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन मिसेस वर्मा, घर में तो अभी भी बहुत टेंशन है। वो तो स्वाभाविक है, आप घर के बड़े हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं घर का बड़ा हूं, इसलिए मैं टेंशन में रहूंगा। खैर बताइए, कैसे आना हुआ? मिसेस वर्मा, आपसे सच कहूं, डॉक्टर से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। और डॉक्टर को? उसे भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो फिर आपने मुझसे अभी तक सच्चाई को क्यों छुपा के रखा? कैसी सच्चाई? उस दिन सीमा के बारे में आपने नीलम को कुछ बताया, उसने मुझे बताया, इसीलिए आज मैं आपके मुंह जुबानी सुनने आया। समझी। अच्छा हुआ नीलम जी ने आपको सब कुछ बता दिया। सीमा जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मिसेस वर्मा, आप क्या समझती हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें सीमा के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? हाउ शुड वी हैंडल हर? रोहित जी, सीमा को तो किसी भी हाल में इस बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। क्या? क्यों, क्या हुआ? आप चौंके क्यों? नीलम ने आपको कुछ बताया नहीं अबॉर्शन के बारे में? अबॉर्शन? लेकिन मिसेस वर्मा,
नीलम ने अबॉर्शन के बारे में तो मुझसे कुछ नहीं कहा। सच्चाई ये है रोहित जी कि सीमा का तो अबॉर्शन हो नहीं सकता। इस अबॉर्शन के बाद वो कभी मां नहीं बन पाएगी और शायद ये उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। I see। अब मैं समझा सीमा और नीलम दोनों ही मुझसे क्यों कतरा रही हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं। वेल मिसेस वर्मा, आपसे रिक्वेस्ट है, कहिए। किसी से मत कहिएगा कि मैं यहां पर आया था। अब नीलम जी से छिपा के क्या फायदा? उन्होंने तो आपको सब कुछ बता दिया। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दरअसल मेरा शक मुझे यहां लेकर आया था। एनीवे, थैंक यू। हेलो। नीलम जी, जी मैं मिसेस वर्मा बोल रही हूँ। जी डॉक्टर बोलिए, मैं नीलम बोल रही हूँ। मुझसे एक गलती हो गई नीलम जी। कैसी गलती मिसेस वर्मा? रोहित जी अभी यहाँ आए थे मेरे पास। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्हें सीमा के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। क्या? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। सीमा, सीमा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सीमा, क्या हुआ भाभी? रोहित को सब पता चल गया। सीमा, क्या? उन्होंने डॉक्टर वर्मा से सारी सच्चाई पता कर। अब क्या करेंगे? मैं भैया से अपने मुंह कैसे दिखाऊंगी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उनकी नजरों में पूरी तरह से गिर चुकी हूँ। सीमा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने आप लोगों की भी जिंदगी में आग लगा दी। लानत है मुझ पर। मुझे मर जाने दिया होता भाभी। क्यों मुझे नहीं मरने दिया? मेरी वजह से आज आप सब लोग दुखी हैं। मैंने इस घर में आग लगाई है। आप टीवी के पीछे मेरी वजह से दरार पड़ रही है। छी, नफरत है मुझे अपने आप से। अब जब रोहित को सच्चाई का पता चल ही गया तो उन्हें अपने बड़े होने का फर्ज निभाना पड़ेगा और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। लेकिन भाभी आप रोहित भैया को ऐसा कुछ मत। तो क्या करूं सीमा? तुम ही बताओ मैं क्या करूं सीमा? माना कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोहित। ये मेरी गलती है। इसकी सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। भाभी, मैंने ऐसी गलती की है कि जिसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं सीमा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर पति परमेश्वर होता है तो रोहित को मेरी मजबूरियां समझनी पड़ेंगी। अब फैसला उनके हाथ में है। मैंने क्या कर दिया? कोई नजर नहीं आ रहा चांद। नजर नहीं आ रहा चांद। निकलेगा तो नजर आएगा ना। ऑलराइट, मेरे ख्याल से भैया जब आएंगे तभी चांद निकलेगा। क्या कर रहे हो? जल रहा है मुझे।
वो चांद आ गया। कहाँ है? I'm sorry, I'm sorry. खामखा तंग करते हो भाभी को, क्यों परेशान कर रहे हो? Sorry, काम। Have patience, भाभी, have patience. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भैया आएंगे ना, साथ में चांद को भी ले आएंगे। ओके? रिलैक्स। ठीक कहा ना मैंने? बोल लीजिए, अब सचमुच का चांद आ गया। वो देखो, भैया भी आ गए। मैंने कहा ना, भैया आएंगे, साथ में चांद भी आएंगे। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नीलम, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए। देखो नीलम, वैसे तो आज के दिन हर सुहागन अपने सुहाग की लंबी उम्र की दुआ करती है, अपने सारे सुख देकर पति के सारे दुख लेने की कामना करती है। और मुझे भी उम्मीद है कि तुमने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, मुझे विश्वास है। रोहित, उम्मीद और विश्वास के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप सिर्फ मुझसे उम्मीद रखते हैं या मुझे विश्वास के काबिल समझते हैं? अरे भाई, मुझे तुम पर विश्वास है, शायद मैं ही विश्वास के लायक नहीं था। अगर मुझे आप पे विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे झूठ ना बोलती रोहित। तुम्हारा ये कहना भी बिल्कुल सही है, झूठ वही है जहां विश्वास है। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका अफसोस नहीं है रोहित, क्योंकि मैंने इस घर की इज्जत और सीमा की इज्जत के लिए किया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मुझे लगता है कि मिसेस वर्मा ने शायद तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मिसेस वर्मा ने आपको भी सब कुछ बता दिया रोहित? हाँ नीलम, और मुझे इस बात का गर्व है, आज मैंने तुम्हारा दूसरा रूप देखा है। मुझे तुम पे फख्र है, तुमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। शायद इसीलिए दुनिया पति को परमेश्वर कहती है। गलत कहती है। सच पूछो तो
करवा चौथ की तरह अगर पुरुषों का भी कोई त्योहार होता तो मैं तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हर जन्म में मुझे तुम जैसी बीवी मिले। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी